इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर बोर्ड की परीक्षा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ में आने वाले हैं वो आप लोगों के सबके सामने लेकर आ रहे हैं। तो वे इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनके OMR वाले पहले शॉर्टकट वाले जिसमें शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं वैसे हम सवाल बताएंगे। तो वे आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको नंबर बचाने के लिए सबसे बेहतरीन होंगे। और 20 नंबर आपके 20 क्वेश्चन अगर बताएंगे तो 20 नंबर आपके समझ लो पक्के पक्के, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन अगले सेगमेंट में आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे कतई स्क्रिप्ट ना करें, पूरा देखें। और पूरा देखने के साथ साथ हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा चल रही है। किसी को अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं उसमें से अगर यदि 10 भी मिल गए, 20 क्वेश्चन में अगर 10 भी मिल गए तो समझ लो बहुत कल्याण हो जाएगा। और 10 नंबर आप लोग जानते हैं बोर्ड की परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम आप लोगों के सामने लाए हैं बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं जो कि जो परीक्षा में पहले आ चुके हैं, PYQ हैं, और इनको स्किप न करना और देखते रहना। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए तो बताते हैं आप लोगों को बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसमें ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है। देखिए एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लासा और मासा से एक आता है। लासा और मासा मतलब अभाज्य गुणनखंड से ऐसे पूछ दिया जाता है। पहले ऐसा क्वेश्चन है, कहा जाए कि 26 और 156 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। एलसीएम ऐसे भी देते हैं, एलसीएम दे देते हैं और कहते हैं कि 156 है। तो मासा बताओ, मासा तो आप कैसे निकालेंगे। तो मैं मासा निकालने के लिए आप मासा कैसे निकालेंगे। देखिए मासा निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि दो दो ये क्या दिए हैं, संख्या दी है A और B। इसको ऐसे भी पूछ लेता है कि लघुत्तम समापवर्तक इस तरीके से एलसीएम 26 और 156 बराबर 156, तो मासा क्या होगा ऐसे भी पूछ लेते हैं। ये समझ लीजिए पक्का 100% आना ही आना है ऐसे क्वेश्चन। तो एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रिक से बताते हैं। जब कभी भी ऐसे सवाल दिए हो तो A और B, ये A गुणित B बराबर एलसीएम गुणित महत्तम HCF, महत्तम समापवर्तक को कहते हैं HCF, ये दोनों है। तो HCF और ये A और B कितना है, 26 और 156। एलसीएम हमारा है 156 और HCF अब कितना आएगा मासा। तो मासा निकालने के लिए 156 कट गया, 26 आ गया आपका HCF। ये मासा आ गया, ठीक, 26 आ गया। ठीक है, समझ में आया। अगर ये शॉर्टकट अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, हर सवाल पे लाइक करना और देखना कितने अच्छी ट्रिक और 1 सेकंड में ही निकल आएगा। ये सूत्र लगाया बस निकल आया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। एक बात याद रखना कि जिनका एक गुणनखंड या मासा गुणनखंड एक हो वे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं बहुत हो सकती है, जैसे कि कहा जाए जिनका एक गुणनखंड केवल स्वयं संख्या मतलब एक हो और स्वयं संख्या हो। चलो ऑप्शन दे देते हैं आपको, निकालिए अगर निकाल पाते हैं तो इसमें देखिए अगर हम एक संख्या ले लें 18 और 25 तो देख रहे हैं आप कि ये तो कट जाती है संख्या युग्म, और ये वाली ऐसी संख्या है कि जो
एक 5 से कटती है, 5 25, 5 5 स्वयं से कटी 2 बार, और ये वाली 3 3 9, 9 दूना 18 और 1, मतलब अब संख्या जो है एक उसका गुणनखंड केवल एक होगा, अवश्य होगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्या। समझ गए? अब आगे का सवाल, इसमें सहभाज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता ले जाएंगे। अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 36 51 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आता है, तो आप क्या करेंगे? 7, जैसे कि 35, 56 और 91, इनसे कह रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आवे, तो 7 सबसे घटा दीजिए। और जिससे वो पूर्णतः कटेगी वही क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगी। विभाजित करने पर शेषफल को, तो वो उन संख्याओं को गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद में 7 इससे निकाल दो, 7 इससे निकाल दो, और 7 इससे निकाल दो। 7 के 7 को 28, 7 को 28 बना, इससे 7 निकाल देंगे, तो 7 जब निकालेंगे 7 7 49 आएगा, और 7 इससे निकाल देंगे। तो 1 चला गया यहां से, और 6 वो चले गए, तो 84 बचे। अब इनका गुणनखंड निकाल लीजिए, कमेंट करके इनका गुणनखंड अवश्य हमको बताना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं, और इनमें हमारा आंसर जो है गुणनखंड निकालना है। इसको गुणनखंड करने से ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा आंसर? इसका आंसर बनेगा, इसका शायद बनेगा, एक सेकेंड देख रहे हैं, 36 47, इनका गुणा कर देंगे और आ जाएगा। ऐसी संख्या दी होती। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम बिना देरी किए चलते रहेंगे, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगी संख्या। हम आप लोगों के लिए केवल तरीका लेकर आए हैं, क्योंकि समय इसमें बहुत कम है। आपको जल्दी जल्दी से रिवीजन करना है, बस ओनली रिवीजन के लिए 8 के प्रथम 15 गुणकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या अगर कह दी जाए कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? मतलब है 8 के 15, 1 गुणा किया, फिर 8 से 2 को गुणा किया, 8 से 3 को गुणा किया, 8 से 4 को गुणा किया। इस प्रकार से हम अंत में 8 से 15 से गुणा करेंगे। तो 8, 2 पद निकाल लो, बस वही काफी है। 8 8 दूना 16, 8 3 24 हो जाएगा। अब 3 संख्याएं हैं, अब ए बन गया यहाँ भैया जी 8, समझ में आ रहे सबको, और बी बन गया 16, और तो डी निकालना है, तो 16 से 8 निकाल दो, 8 बचा। ठीक, अब हमें डी प्राप्त होगा, जिसको हम सारवंतर कहते हैं, और ए प्रथम पद ज्ञात हो गया, और एन बराबर हमें 15 पहले से ज्ञात था, क्योंकि गुणजों कहा है, एन बराबर हमें प्राप्त हो गया है। अब योगफल उसने कहा, योगफल हम एस से व्यक्त करते हैं, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र जरूर याद कर लेना। तो n हमारे पास 15 है, 15/2, और 2a का मान कितना दिया है? 8 दिया है, प्लस n का मान कितना दिया है? n का मान हमें दिया है, n का जो 15 दिया है, 15 से 1 चला गया तो 14, और d का मान कितना दिया है? 8 निकाला है। तो 15/2, 8 दूना 16 और 14 ठीक, 14 ठीक, जल्दी बोलिए क्या? हाँ बताओ। 8 चक्कू 32, हाँ 112, ठीक 112। अब 112 में आप क्या करेंगे? इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 आ गया,
और ये 2 आ गए, 128 आ गया, 2 से काट दिया, 6 आ गए, 4 आ गए और 15 से गुणा कर दीजिए। 15 चक्कू 60 का 0 हासिल हुआ, 6 15 15 75 15 छक्का 90 90 और 6 96। कितना आया? 960। 960 आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक, आगे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यदि आगे का सवाल देखिए, समझ में आ गया हो तो सब लोग लाइक कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इन आगे की क्लास बहुत बेहतरीन लाने वाले हैं, बस इसके लिए आपका प्रोत्साहन चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है द्विघात का है। अगर पूछ दिया जाए 2x माइनस पी बराबर 0 है अगर, तो कह रहा है एक मूल क्या है, एक मूल उसमें माइनस एक मूल है, एक मूल है -2 हो, तो p का मान बताइए। उसने p का मान पूछ दिया, p का मान बताइए क्या होगा। तो p का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो p का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपका। एक मूल पहले से पता है, जब मूल एक पता है तो यहाँ रख दो इसका मूल, x बराबर हम रख देते -2। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, ये इसमें केवल ट्रिक काम करेगी बस। 2 दूना 4 और -2 दूना 4 माइनस पी बराबर 0 और 4 4 4 ये कट गए और माइनस पी बराबर 0, पी बराबर 0, ये माइनस उधर गया तो पी बराबर क्या होगा, 1, पी बराबर हमारा 0 होगा। ठीक, p का मान पूछा है, p का मान पूछा है तो p का मान 0 आ गया। अगर दूसरा मूल पूछता है तो p का मान यहाँ उठा के रख देंगे, और जो अगर दूसरा मूल पूछे, इसी में दूसरा मूल पूछे, मूल अगर दूसरा मूल पूछे तो आप कैसे लिखेंगे, दूसरा मूल पूछे तो आप लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 0 बराबर 0, क्योंकि 0 p का मान है। अब हम एक्स स्क्वायर बराबर 2x और एक x कर दिया, x बराबर 2 आ गया। समझ में आया? हमें लगता है आप लोगों को ये बात बहुत समझ में आ रही होगी और ये सवाल भी अच्छे लग रहे होंगे। तो देर किस बात की है, हम आगे चलें। और एक देखिए, जो वीर होते हैं कभी थकते नहीं, तो थकना मना है, परीक्षा सर पे है। मैथमेटिक्स कम्स बाय प्रैक्टिस। मैथ अगर आपने अभ्यास करते रहे तो यकीन मानिए कि गणित में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गणित में बिल्कुल सही राह पे आप हैं। और अगर आप मेहनत से डरते हैं तो गणित में आपको ये मैथ में मेहनत तो आवश्यक करनी ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले परीक्षा में ये देखना है, तुमको पूरा पेपर पढ़ना होगा। पहले पूरा पेपर पढ़िए, उसमें देखिए कितने परसेंट हमको आ रहे हैं, फिर जो ना आते हो उनको बार बार पढ़िए। 2 बार 3 बार अगर पढ़ेंगे तो मानिए, यकीन मानिए वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। और जब समझ में आए तो 3 सेगमेंट से में पहले आपको सवाल लिखना है, फिर उसके बाद में सूत्र लिखना है, फिर उसके फार्मूला लगा के फिर उसके बाद में उसको हल करना, हल करने के बाद में आपका आंसर निकल लेगा, जो उसको बॉक्स में करिए। यही थ्योरम होता है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल करते रहिए, यही ट्रिक आपको आगे बढ़ाएगी। वहां समय आपको नहीं देना है, समय ज्यादा देंगे तो समझ लीजिए कि आपका पेपर छूटेगा। और जो समय नहीं देगा, घर में प्रैक्टिस करते रहिए, 2-4 घंटे कम से कम मैथ लगाइए। अगर इतना समय आप देते हैं तो गणित में अच्छे से अच्छे मार्क आप ला सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहला काम सारे सूत्र आप लिखिए, तब उनको आगे बढ़ाइए। हाँ तो भैया अगला वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए समदूरस्थ वाला बहुत सवाल आता है। यक्ष अक्ष पर स्थित, ऐसा सवाल आ जाए, स्थित एवं बिंदु है 5 -2 तथा -3 और 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब होता है कि जहां से इनकी बराबर दूरी हो जाए वही उसी को कहते हैं समदूरस्थ दूरी। तो समदूरस्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, एक हम रेखा बना लेते हैं और इसमें कह रहा है कि एक्स वाई के बराबर होनी चाहिए दूरी। तो 5 -2 ये ए का ले लिया और ये बी ले लिया, ये पी ले लिया, इसके एक्स वाई हो गए और इसके -3 और 2 हो गए। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि x1 y1 वाला सूत्र पढ़ा है, तो इसका होगा AP बराबर BP और इनकी दूरी दोनों को निकाल लीजिए और निकल आएगा। देखिए 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें इसका हो जाएगा x माइनस 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 प्लस हो जाएगा स्क्वायर और ये y -2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब इसको करेंगे, कौन से पद मिल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो पर ना देखें पहले, अगर ये y हमने इसमें कॉमन ले लिया तो ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये 25, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 एक्स, वो वाला सूत्र लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला लगाया है। फिर प्लस 2 दूना 4 और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस ही रहेगा। तो ये 2 दूना 4y बराबर, इसका करिए विस्तार, ये हो जाएगा। एक ट्रिक और है, ट्रिक से बता सकते हैं, इसको ट्रिक से बताया जा सकता है कि ये समदूरस्थ कैसे होंगे। देखिए इनकी दूरी अगर बराबर हो जाए तो इनके हम ये न निकाल के ये इससे ऐसे तो आप लोग निकाल लेना, इसका विस्तार कर देना, जो x के पद हैं y के पद हैं ये सब निकाल लेना और काट देना, बस बराबर आ जाएगा। और एक इसके अलावा एक ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक से बिल्कुल शॉर्टकट ये है कि अगर ये दूरी दोनों है तो अर्थात ये वाली दूरी अगर दोगुनी पर है तो ये हम कह सकते हैं कि ये आधा होगा कि नहीं होगा। तो ये x1 मान लिए, ये y1 मान लिया और ये x2 ये y2 मान लिया। अब हमने क्या किया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दिया, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर दिया। ठीक है, तो x1 5 प्लस x2 ये यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे अपॉन 2 और y1 -2 है और y2 +2 है अपॉन 2 है। ये 2 से 5 से 3 चले गए, 2 अपॉन 2 1 आ गया और ये 0 हो गया। तो 1 और 0 ऐसे दो हैं, 1 और 0 दोनों ऐसे होंगे जो समदूरस्थ पे होंगे। ठीक है, समदूरस्थ अगर आपसे कह दिया जाए तो 1 0 बस ट्रिक में आ गया। अगर आप सूत्र लगाएंगे समदूरस्थ में तो आपका वो विस्तार वाले में हो जाएगा, उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में चला जाएगा। अगर इसे ट्रिक से निकालना है तो ट्रिक में बस इतना निकाल लीजिए और आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगा हो कि ये बेहतरीन ट्रिक है इसकी तो प्लीज लाइक कीजिए और हमें कमेंट भी कीजिए कि कैसा आपको लगा, मुझे सवाल की ट्रिक कैसी लगी। मूलों की प्रकृति अगर हम निकालना हो, एक त्रिभुज का दिया है, देखिए हम एक त्रिभुज दे रहे हैं आपको, देखिए लाइक करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है
और आप अगर लाइक करते रहेंगे तो हम देखिए जो नए 9th और हाई स्कूल के हम आप लोगों को बता दें, हम जल्द ही हाई स्कूल के और इंटर की मैथ दोनों लेकर आ रहे हैं। और जो शुरुआत से एक एक चैप्टर, एक एक सवाल पूरा करेंगे। जो नए सेशन के बच्चे हैं वे अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं, और पूरा फ्री क्लासेस देंगे, पूरी फ्री क्लासेस, और हर चीज़ समझाएंगे, हर चीज़ बताएंगे। बस हमारे चैनल पर आइए और आपको लाइक करना है, शेयर कीजिए और इस पर आइए और हम आपको सिखाएंगे कि मैथ को कठिन से कठिन सवाल को कैसे सरल में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक सवाल अगर दिया है ये वाला, ये सवाल कई बार आया है बोर्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा के लिए। अगर ये 70 दिया है और ये 125 दिया है तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज जो है ओडीसी समरूप है त्रिभुज OBA के। तो कह रहा है कि बताइए BOC आपका दिया है 125 और CDO आपके पास है 70। तो बताइए OAB का मान क्या होगा। O ये दिया है, O का मान दिया है, A और B, OAB अर्थात ये वाला पूछा है कि कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? इसकी ट्रिक किसको किसको जाननी है बताइए, इसको शॉर्टकट में कैसे किया जाएगा? तो जिसको आंसर इसका पता है वो तुरंत कमेंट करे और उसमें लिखे CDO बराबर 70 अंश है। बताइए कैसे निकालेंगे? देखिए यहां अगर देखा जाए, यहां से देखा जाए तो अगर ये करते हैं आप, ये पूरी रेखा 180 अंश की, ये पूरी रेखा 180 अंश की और ये 180 अंश की है, तो ये वाला एक बहिष्कोण, ये बहिष्कोण बन रहा है। इसके आगे अगर देखा जाए तो बहिष्कोण बन रहा है। तो 125 अंश का ये है और ये वाला अगर मिला दिया जाए तो 180 अंश से अगर हम 125 निकाल दें तो कितना बचेगा? ये रेखा भाई 180 अंश की है, इस पे ये लगा है 125 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो इसमें कितना हो जाएगा? 5 से 5 घट गए और यहाँ 7 से 2 चले गए, 2 ठीक 55। ये कितना बचेगा? 55 अंश का बनेगा, ये 55 बनेगा। ठीक है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तीनों अंतःकोण अगर 70 और 55 जोड़ के हम 180 अंश से घटा दें तो कितना बन जाएगा? बोलिए। 5 और 5 5 10 2 12, 125 से हम 180 से 125 निकाल देंगे तो 55 ही बनेगा, ये भी 55। अच्छा, ये जो है ये वाला कोण, ये वाले कोण के ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो ये 55 का, तो ये भी 55 का। अब एक चीज और बहिष्कोण में कही जाती है, बहिष्कोण अपने दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये वाले जोड़ के देखा जाए तो इसके 125 के बराबर होगा, 125 के बराबर होगा, अर्थात ये जब 125 ये वाला 55 का है तो ये वाला एकांतर कोण होने के कारण ये भी 55 का होगा। तो ये क्या होगा? 55। शॉर्टकट में अगर देखना है तो बहिष्कोण अपने सुदूर स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 25 से निकल आया, आपका हो गया। समझ में आया? 55 आ गया। एक कह रहा है बिल्कुल शॉर्टकट, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कह रहा है कि 0 अंश से छोटा हो
और थीटा 90 से, यहाँ थीटा 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, ये शर्त रखी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? थीटा, यहाँ थीटा है कॉस थीटा, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हम दे देते हैं 60 अंश, बी में 45 अंश और सी में 30 अंश और डी में हम दे देते हैं 0 अंश। बताइए, चलो हम बता देते हैं। चलो इसको बता देते हैं। साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा यही दिया है। तो कह रहा है, तो साइन साइन थीटा आप सब जानते हैं, अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो हमें देखना है कि ऐसा साइन का मान और कॉस का मान, ऐसा कौन सा मान है जो बराबर में होता है, जो जिनका मान बराबर होता है। तो यहाँ आप लोग अगर श्रेणी याद है तो आप इसको शॉर्टकट में कर ले जाएंगे। साइन 45 का मान, 45 का मान और कॉस 45 का मान, ये बराबर होता है। ठीक, ये बराबर अवस्था में, क्योंकि 1/2 इसका होता है, 1/√2 इसका होता है। तो यहाँ राइट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज यहीं पर समाप्त करते हैं और कल इसी फिर उसके बाद में हम अगले वीडियो में आपके लिए और इम्पोर्टेंट छांट के क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए ये ट्रिक से आप नए सवालों को आप हल करिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आशा है हमें कि आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। राधे कृष्ण।